भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ हर दिन लाखों किसान अपनी मेहनत और लगन से इस देश को अनाज और फलों की शक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन इस मेहनत के पीछे संघर्ष की अनगिनत कहानियां छिपी होती हैं। इनमें से सबसे बड़ा संघर्ष है सूखा। हर साल देश के कई हिस्सों में किसान सूखे की चपेट में आते हैं। बारिश की कमी से उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी मेहनत से हार नहीं मानते। आज हम आपको एक ऐसे किसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने सूखे जैसी कठिन परिस्थिति का सामना कर न केवल अपने परिवार को संभाला बल्कि अपने गांव को भी नई उम्मीद दी। यह कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका परिवार पूरी तरह से खेती पर निर्भर था। हर साल मानसून के समय बारिश होती और रामलाल के खेत लहलहा उठते। लेकिन फिर एक साल ऐसा आया जब बारिश का नामो निशान नहीं था। आसमान से एक भी बूंद नहीं गिरी। गांव के सभी तालाब सूख गए, कुएं पानी के लिए तरसने लगे। रामलाल का परिवार चिंतित था। उनकी फसलें सूख रही थीं और घर में खाने तक के लाले पड़ गए थे। उनके 2 छोटे बच्चे थे और उनकी पत्नी भी परेशान थी कि इस मुश्किल घड़ी में परिवार का गुजारा कैसे होगा। गांव के बाकी किसान निराश होकर अपने खेतों को छोड़ने लगे। कुछ ने कर्ज लिया और शहर की ओर पलायन कर गए। लेकिन रामलाल ने अपने खेतों को छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हमारी जमीन हमारी माँ है। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो हम कुछ भी नहीं रहेंगे। हमें खुद इसका हल ढूंढना होगा। रामलाल ने सूखे से लड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने पुराने तरीकों को छोड़कर नई तकनीकों और जुगाड़ों पर ध्यान देना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अपने खेत की मिट्टी को समझने के लिए परीक्षण कराया। उन्हें पता चला कि उनकी मिट्टी में नमी बनाए रखने की क्षमता कम हो गई थी। इसके बाद उन्होंने जैविक खाद का इस्तेमाल शुरू किया, जो मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने में मदद करती है। जुगाड़ और मेहनत। रामलाल ने अपने खेत में मल्चिंग तकनीक अपनाई, जिसमें खेत की मिट्टी को पत्तियों और घास से ढक दिया जाता है ताकि नमी बनी रहे। इसके साथ ही उन्होंने अपने गांव के सूखे पड़े कुएं के पास कुछ किसानों को मिलाकर एक योजना बनाई। उन्होंने सामूहिक प्रयास से उस कुएं की सफाई की और थोड़ी बहुत बची हुई पानी की मात्रा को फसल बचाने में इस्तेमाल किया। रामलाल ने फसलों में बदलाव किया। उन्होंने पानी की कम खपत वाली फसलें जैसे बाजरा, चना और मूंग उगाना शुरू किया। साथ ही उन्होंने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, पानी की बूंद बूंद से सिंचाई का इस्तेमाल करना शुरू किया। रामलाल के इस प्रयास को देखकर गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरणा मिली। उन्होंने अपने खेतों में रामलाल की तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया। कुछ किसानों ने अपने पुराने कर्ज को चुकाने के लिए एक साथ मिलकर सहकारी समितियां बनाईं। उन्होंने न केवल खेती में मेहनत की बल्कि अतिरिक्त आय के लिए मुर्गी पालन और पशुपालन जैसे अन्य काम भी शुरू किए। रामलाल ने अपनी सफलता के बाद गांव में जागरूकता फैलाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी जुटाई और गांव वालों को बताया कि कैसे वो इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद रामलाल की मेहनत रंग लाई। उनकी नई फसल तैयार हो गई। फसल की पैदावार भले ही कम थी, लेकिन उसने उनके परिवार को आर्थिक संकट से उबार लिया। उनके खेत में मूंग और चने की फसल देखकर पूरा गांव खुश हो गया। रामलाल की कहानी सुनकर गांव के अन्य किसान भी अपने खेतों में लौट आए। उन्होंने रामलाल को अपना मार्गदर्शक माना। कुछ महीनों बाद सरकार ने गांव में एक जल संरक्षण योजना शुरू की, जिसमें रामलाल को किसान नेता का दर्जा दिया गया। रामलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। सूखा जैसे संकट में भी उन्होंने हार न मानकर नई राहें खोजी और अपनी मेहनत से न केवल अपने परिवार को बचाया बल्कि अपने गांव को भी नई दिशा दी। रामलाल का यह जज्बा हर किसान के लिए प्रेरणा है। खेती केवल अनाज उगाने का काम नहीं है, यह हमारी संस्कृति, हमारी मेहनत और हमारे सपनों का प्रतीक है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम मेहनत और ईमानदारी से अपने काम में जुटे रहें तो मुश्किल से मुश्किल समय में भी सफलता मिलती है।